ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, देखते ही देखते साल 2023 अब समापन की ओर आ चुका है। नया साल यानी कि नई उम्मीद। कई बार हम सभी कहते हैं कि हमारा यह साल बहुत बुरा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, नए साल की इच्छा रखते हैं। हम हमेशा मन में सोचते हैं कि चलो ये साल तो जैसे तैसे बीत गया है, अब आने वाला साल जो है वो हमारे लिए कैसा होगा, इसके लिए हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। हमारी उम्मीदें रहती हैं नए साल से। तो नए साल को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अभी से हर एक व्यक्ति नए साल के इंतज़ार में है और तैयारियों में लगे हुए हैं कि क्या करें, कैसे करें, जिससे हम हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकें। तो इसी से संबंधित आज के वीडियो में कुछ जानकारियाँ देने वाली हूँ। नए साल की शुरुआत यदि आप इस प्रकार से कर लेते हैं, फिर मेरा विश्वास मानिए कि कोई बुरा समय, कोई बुरा ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि समय भी आपका साथ देने लगेगा और ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ अच्छे से सुनिएगा ताकि आप इसका अच्छे से लाभ उठा सकें। साल 2024 के राजा जो हैं वह मंगल है और इसके मंत्री शनि हैं। तो पूरी चीज़ें जब हम इन दोनों ग्रहों के आधार पर रख के करते हैं तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो मंगल और शनि को ध्यान में जब आप रख कर कार्य करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्रोध को शांत रखना है, क्रोध पर नियंत्रण करना है। क्रोध से आपका कार्य बिगड़ेगा, साथ में संबंध भी आपके लोगों के साथ खराब होंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि साल 2024 में मंगल स्वामी है यानी कि राजा है, और मंगल उत्साह और पराक्रम के कारक है। और जब ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं तो यह क्रोध में बदलता है। इसलिए इस साल आपको क्रोध ज़्यादा आएगा, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। इसलिए आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना है, नहीं तो आपकी चीज़ें बिगड़ेंगी और जीवन की आधी परेशानियां तो यहीं से आरंभ होती हैं। दूसरी बात, शनि, आपको पता है कि शनि न्याय के देवता है। शनि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल व्यक्ति को देता है। इसलिए साल 2024 में तो गांठ बांध लीजिए कि आप किसी को भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि जब शनि का न्याय चक्र चलता है तो आपने क्या किया क्या नहीं किया ये तो बाद की बात है, लेकिन आपको अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे आप अच्छा कर्म कर रहे हैं या फिर बुरा कर्म कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि शनि की साढ़े साती लग गई है, शनि का ढैया लग गया है और हम परेशान हो जाते हैं। परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि शनि का जब न्याय चक्र चलता है तो हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए इस साल में आप गांठ बांध ले कि किसी को भी आप परेशान नहीं करेंगे, चाहे घर में हो, ऑफिस दफ्तर या फिर बाहर समाज में, किसी को भी किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करना है। ये दो नियम आप साल 2024 में गांठ बांध लीजिए। एक तो गुस्सा नहीं करना है, क्रोध पर नियंत्रण कीजिएगा, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन आपको करना है। दूसरी बात कि किसी को परेशान नहीं करना है, आप अपना कर्म पर ध्यान दीजिए, अपना कर्म सही रखिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। इन दो चीज़ों के साथ आपको साल 2024 का आरंभ करना है, फिर सब कुछ साल में अच्छा ही अच्छा होगा। दूसरी बात दोस्तों कि साल 2024 में हर साल की तरह आप नया कैलेंडर लेकर आएंगे। हर घर में नए साल में कैलेंडर आता ही आता है, तो कैलेंडर को आप जहाँ रखते हैं उस स्थान का भी आपको ध्यान रखना है। घर के दरवाजे के पास, बहुत से लोग दरवाजे पर ही लटका कर रख देते हैं कैलेंडर, जो कि गलत है। आपको घर के दरवाजे के पास या दरवाजे के ऊपर कैलेंडर लटका कर नहीं रखना है, ना ही घर के दक्षिणी दीवार पर आपको यह कैलेंडर लटकाना है। जो आप नया कैलेंडर लेकर आएंगे, इसे घर के उत्तर पूर्वी दिशा पर यानी कि उत्तर पूर्वी जो दीवार है इस पर लगाएं, और जो पुराना कैलेंडर है इसे घर में जमा करके ना रखें। पुराना कैलेंडर को निकाल कर घर से बाहर रख दें। दूसरी बात, लोगों के कुंडली में गुरु ग्रह बहुत महत्व रखता है। जब भी आप कुंडली दिखाने जाए तो गुरु ग्रह के बारे में आपके जो भी ज्योतिष आचार्य हैं वो अवश्य बात करेंगे। तो 2024 में आप हमेशा प्रयास करें कि गुरु ग्रह को मजबूत करने वाले जो भी उपाय हम आपको बताते हैं उनको फॉलो करें, और एक नियम बना लें कि प्रत्येक दिन तो आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते में
एक दिन, प्रत्येक हफ्ते के एक दिन कम से कम आप अपने इष्ट जो भी आपके आराध्य हैं इनके मंदिर जाएं। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो सकता है, गणेश जी का मंदिर हो सकता है, शिव जी का मंदिर हो सकता है, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, जो भी मंदिर हो, आप हफ्ते में एक बार मंदिर जाने का नियम बना लें। और मंदिर जब भी जाएं तो आप पैदल चल के जाएं। जब हम भगवान के मंदिर में पैदल चल के जाते हैं तो हमारे जो कुंडली के ग्रह हैं वह हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। तो ये एक नियम बना लीजिएगा। और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कई उपाय हम आपको बताते रहते हैं, जैसे कि स्नान के जल में हल्दी डालकर स्नान कीजिएगा। गुरुवार के दिन चना का दाल का सेवन करें। चना दाल गुड़ भगवान विष्णु को अर्पित करें, या फिर केले के जल की पूजा करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। मस्तक पर आप केसर का तिलक लगाएं। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करके आप गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। गुरुवार के नियमों का पालन करते हुए इन उपायों को करें, इससे आपके गुरु ग्रह मजबूत होंगे। और अपने विचार को शुद्ध रखिएगा। कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो अगर कोई चीज़ आपको चाहिए लेकिन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है जिससे कि कम मेहनत के बाद भी वो चीज़ें प्राप्त हो जाती है, तो उनसे भूल से भी ईर्ष्या मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार यही छोटी छोटी चीज़ें हमारे कर्मों को बिगाड़ देती हैं। तो इन बातों पर ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि आपको सूर्योदय के बाद तक सोने का आदत है तो ये नए साल से यह आप गांठ बांध ले कि यदि आप चाहते हैं कि आपका जो नया साल है वह पिछले साल की तरह ना बीते, अच्छा बीते और अच्छा बीते, और आपका भाग्य जो है वह बदले, तो आपको स्वयं की आदतों को बदलना होगा। यदि आप सूर्योदय के बाद तक सोते हैं तो लिख लीजिए, आपके ग्रह हमेशा आपको कष्ट देंगे। इसीलिए आपको सूर्योदय तक सोने की जो आदत है इसे बदलना है। प्रत्येक दिन आप नियम बना लीजिए। अभी नए साल का आरंभ हो रहा है सोमवार से, तो सोमवार से यह नियम बना लीजिएगा कि सूर्योदय होने से पहले आप बिस्तर का त्याग कर दें और आपके बिस्तर को आप पहले की तरह सुंदर से व्यवस्थित कर दें। बिस्तर की जो चादर है जिस पे सिलवटे पड़े रहते हैं, वह मुड़े हुए से जो चादर रहते हैं, ऐसा आपको नहीं रखना है अपने रूम के बिस्तर को। प्रातःकाल जैसे ही जागते हैं रूम के पर्दे हटा दीजिए। बिस्तर के जो चादर हैं जो मुड़ जाती है रात भर सोने के बाद, इसको आप सुंदर से ठीक कर लीजिएगा। और जो रात में आपने ब्लैंकेट वगैरह यूज किया होगा, इसे उठाकर आप व्यवस्थित इसके जगह पर रख दें। मतलब सुबह के समय आपका रूम जो है, जैसे आप जागते हैं, जागने के बाद आपका रूम बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं, इससे भी जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, नए साल में ये छोटी छोटी बातों को आपको अपने जीवन में ध्यान में रखना है, क्योंकि यही जो छोटी छोटी गलतियां हैं आपकी लाख मेहनत के बाद भी आपके सफलता के मार्ग में बाधा देती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और इसके साथ ही नए साल का आरंभ करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।